नमस्ते। आज बात करते हैं लुक्स के बारे में। और मेरा जो जीवन में अनुभव है, तजुर्बा है, वो वर्किंग विद किड्स, वर्किंग विद माई सेल्फ, लुक्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वंस ओन बॉडी जैसा ईश्वर ने हमें बनाकर भेजा है, क्योंकि यही भाग्य है। हम कहते हैं फेट नहीं है, ये है तो सही, द वे दैट वी लुक। व्हाट रोल डिड यू प्ले, एक्सेप्ट वेट असाइड कि तोन निकली बड़ी है, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट अदरवाइज बॉडी स्ट्रक्चर है, शक्ल है, सब कुछ डीएनए डिपेंडेंट है और सभी कुछ लुक्स पे मैटर करता है। आपका इंटायर कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ योर ट्रॉमास इन लाइफ, दे बॉयल डाउन फ्रॉम लुक्स। राइट, लेट मी एडजस्ट दिस। होता क्या है कि जब हम टीनेज में होते हैं, वहां पे बेसिकली एक बीज डलना शुरू होता है, which pretty much decides the fate of our entire personality till the time that we are 35, 38ish. You will always find कि good looking people जिनको वैलिडेशन मिल रही है दूसरे जेंडर से, मतलब दुनिया, एक्चुअली हम सब के अंदर एक इनेट नीड है कि ऐसे हम बाल करें और दुनिया मतलब आतंक मोड में आ जाए। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, मेरे अंदर तो नहीं है, सब में है। इसीलिए जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर जिंदगी से दुखी ही रहते हैं कि यार हमें वो सब क्यों नहीं मिल रहा, डिस्पाइट अस बीइंग टॉप परफॉर्मर्स। एंड आपने कभी नोट करा है दैट इन, मतलब बहुत ज्यादा, लेट अस से जजों के ऊपर चले जाते हैं, जितने भी जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ एन एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल पर्सन सिटिंग इन अ वेरी हाई कमांडिंग ऑफिस विच रिक्वायर्स, चलो वो वहां पे तो एग्जाम नहीं है जज होगा, वैसे भी जनरली स्पीकिंग, एक्सेप्शन असाइड, हमेशा बात याद रखना, विच रिक्वायर्स एन इंसेनली टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये बैठेंगे ही नहीं पढ़ने, इनको क्यों बैठना है पढ़ने के लिए? पढ़ाई तो वो करता है एक्चुअली स्पीकिंग जिसको कोई जरूरत हो कि वो उसमें कोई आग तो हो, जिसके ऑलरेडी लुक से इतना बढ़िया सारा का सारा कॉन्फिडेंस है, दुनिया नाच रही है उसके आमने सामने। सौंदर्य की शक्ति है भैया दो, प्राइमरली भौतिक दुनिया में, मटेरियल दुनिया में दो टाइप की शक्ति है, एक है पैसा और एक है लुक्स। इस वीडियो का टाइटल भी ऐसे लिखते हैं, पैसा और सौंदर्य। पैसा और सौंदर्य दुनिया नचाता है। अगर आप ट्रेडिशनली, क्लासिकली, इवन इफ यू आर अ गुड लुकिंग मेल, आपका कॉन्फिडेंस ही सातवें आसमान में है, फीमेल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, या आप किसी को आस्क आउट कर रहे हैं और वो आपका पत्ता बेसिकली फिट बैठ रहा है, या वर्सेस आप एक बहुत गुड लुकिंग फीमेल है। मेजॉरिटी लोग जो ट्रॉमा में है ना, ऑल ट्रॉमा बॉइल्स डाउन टू लुक्स एंड लुक्स अलोन। ऑल ऑफ ट्रॉमा इन द सेंस, ऑल ऑफ आवर जवानी का ट्रॉमा जो है, क्योंकि हम लोग प्रिमिटिवली या इंस्टिंक्टिवली नीचे बेसलाइन में इतने ज्यादा हम लोग एनिमलिस्टिक हैं हम सारे, और विच इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि भाई रहेंगे तो आप जीव जंतु ही ना, हम लोग सारे पशु हैं, इसीलिए पशुपतिनाथ नेपाल में बैठते हैं। खैर, जिसको जितनी अपनी लुक्स, और आप देखेंगे कि यार ये बहुत ही ज्यादा बेकार आदमियों के साथ भी बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं। वो आदमी या तो उसके पास पैसे बहुत ज्यादा भयंकर हैं। अब आप कहेंगे क्या लड़कियां पैसों के पीछे भाग रही हैं? नहीं, लड़कियां पैसों के पीछे नहीं भागती हैं, सिक्योरिटी के पीछे भागती हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। एक सिक्योरिटी और एक स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर लोग अपनी सो कॉल्ड बैड बॉयज बनने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स अ वेरी बेसलाइन जुवेनाइल डिस्कशन, आई थिंक पहले हमने कभी करी हुई है। बट ओवरऑल, खैर वापस आते हैं, तो वो या तो वो लड़कों के पास पैसा बहुत है, या वो लुक्स के वैलिडेशन से एस्केप कर चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होता है फॉर मोस्ट ऑफ अस। इवन एक्सेप्टिंग कि हमारी हाइट छोटी है, हम दिखते कैसे हैं, हमारी स्किन का कलर कैसा है, हमारी शक्ल कैसी है, हमारी एक्सेप्टेंस कितनी है दुनिया से, बेसिकली प्राइमरली स्पीकिंग, की वजह से दुनिया कितना हमें स्वीकार कर रही है। और वहीं से सारा का सारा खेल होता है। अगर आप एज अ पेरेंट सुन रहे हैं, कृपया करके अपने बच्चे को लुक्स पे ज्यादा उसको निराश मत करिएगा। कमेंट दे दे के वो खत्म हो जाएगा। वो आदमी कभी उठ नहीं पाएगा, या लड़की कभी उठ नहीं पाएगी। व्हेनेवर से आदमी, प्लीज रेफर टू अ ह्यूमन बीइंग, वो उठ नहीं पाएंगे। एंड मेजरली अगर आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी देखेंगे, 90% ऑफ इट, not data wise but generally speaking, most of it is geared towards improving your own looks. जिम ले लो, मेकअप इंडस्ट्री ले लो, कॉस्मेटिक, कपड़े, जूते, क्या है ये सब लुक्स। और अगर आप इस चीज से एस्केप कभी कर पाए, और एस्केप आप तभी करते हैं जब आपको स्वीकार है भगवान ने जैसी भेजा, दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इज, देन इट बिकम्स रियली मैग्नेटिक एंड अट्रैक्टिव। बट मोस्टली जो मैंने देखा है जीवन में, जो इम्पेडिमेंट है for a lot of people is first accepting the way that God created us. जितनी भी हाइट दी है, जितना बाल दिया है, जैसी आंख दी है, जैसा शरीर दिया है,
ऑफ कोर्स आप इसको बेटर जरूर कर सकते हैं बाय वर्किंग आउट एंड हैविंग अ स्ट्रिक्ट रेजिमेन एटसेट्रा, बट लुक्स ही है घूम फिर के। और आप हमेशा नोट करेंगे कि द बेटर यू लुक द मोर कॉन्फिडेंस यू हैव एंड द बेटर द, मतलब जितना भी आपके अंदर लाइक फॉर एग्जाम्पल जितना भी कॉन्फिडेंस है उसी से आपका काम बनेगा। और आपको लग रहा है यार इसके पास तो बहुत ज्यादा सक्सेस आती रहती है दूसरे को देखकर और हमारे पास क्यों नहीं है ऐसा, क्या पता शायद आप यू आर होल्डिंग योरसेल्फ बैक कि मैं दिखता कैसा हूँ, मैं बोलता कैसा हूँ, मैं चलता कैसा हूँ। और मेजरली सारी दुनिया की प्रॉब्लम ही यही है, शुरू लुक से होती है। यू एस्केप दिस मैट्रिक्स अराउंड द एज ऑफ 40 व्हेन यू स्टॉप गिविंग अ डैम, बट जनरली स्पीकिंग people with looks have an easier life. People with more money have an easier life. It's a brutal fact. Sure enough, अब आप कहेंगे नहीं मैं तो एक अमीर दोस्त को जानता हूँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, हाँ होंगे, कोई बात नहीं, नो वरीज, वो सबको सब चलता ही रहता है, गरीबों को भी है अमीरों को भी है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। मन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, भौतिकता की बात कर रहा हूँ। पीपल विद बेटर लुक्स हैव इट ईजियर, पीपल विद मोर मनी हैव इट ईजियर, और सारा का सारा कॉन्फिडेंस वगैरह उसी से स्टेम आउट करता है। अगर आप ये बात समझ लेंगे तो आपको ये बात और समझ में आ जाएगी कि आप क्यों कैसे हैं, है ना। अगर आपने अपनी लुक स्वीकार नहीं करी, स्वीकार इन द सेंस दैट यू आर, all of your inferiority complexes start from the age of 14 15 and they all are linked to one goddamn thing, which is looks. The more and more that you age, the more and more that you're going to be deciphering this. I know मेरा एज ब्रैकेट 22 23 24 वाले हैं, इस एज पे हम भी चौधरी थे, आप भी चौधरी हैं, सबको लगता है पागल है दूसरे वाला तो कुछ भी बोलता है, पता चलेगा चलेगा, गिव इट अ डेकेड, घूम फिर के यही कंक्लूजन निकलेगी। आज ही बता रहा हूँ, याद करेंगे कि हम सारे it's all about looks, buddy. It's all about looks. It stems from that, and then that eventually decides most of it what you'll be able to do. अब looks के खिलाफ खुंदक में आके लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी निकालते हैं कि मैं वहां नहीं मिला डिपार्टमेंट, यहाँ तो पूरा करके या करके छोड़ूंगी, है ना, वो वाली अटेंशन तो यहाँ से मिलेगा। वो आग, वो जो आग है ना, जो यूपीएससी, ये जो हायर लेवल जो कोई भी एग्जाम है इस देश का, वो आग अगर ऑलरेडी लोगों के कॉम्प्लीमेंट से आपकी शांत है क्योंकि आपको इतना कुछ जीवन में मिल रहा है, तो आप ये तो नहीं निकालने वाले एक्सेप्शंस असाइड, राइट, क्योंकि आप वो नहीं निकालेंगे। आप नोट कर लीजिए, आप मुझे दिखा दीजिएगा, एक्सेप्शंस अगेन असाइड, मेजॉरिटी मैं हमेशा को फिर बोलूंगा, ये जनरल एग्जाम्पल, जनरल नॉर्म पे हम चलेंगे, 70 80 90% पे 10% को छोड़ दीजिए, वो नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी उतनी मतलब ऑलरेडी फुलफिल्ड है, काम हो जाते हैं जीवन में, छींक मारो तो 1500 लोग करे होते हैं, मैडम आपको नैपकिन चाहिए, अगर मैडम सुंदर हैं तो, और वो हमारी जो थोड़ी सी जो ईश्वर ने सो कॉल्ड ट्रेडिशनल ब्यूटी में नहीं भेजी हैं, तो वहां पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालो भाई, या पढ़ाई में ऐसा कुछ कर दो दैट यू बिकम अ बॉर्न शॉर्ट पर्सन। और आप नोट करेंगे यही वाले सारे ऊपर निकल जाते हैं इवेंचुअली, ये वाले जो सारे के सारे हैं जो आपके जो ज्यादा ये जो ग्लैमर और रुक वाले वहीं वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं, उनका सारा काम चल रहा है, ये लोग मेहनत करके पहाड़ पे कूद जाते हैं। बहुत गहरी बात है, इवेंचुअली समझ में सभी को आती है। अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस कर ली ना कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया ठीक बनाया, ये भी ठीक है, हर कोई मिस वर्ल्ड नहीं है, हर कोई मिस्टर इंडिया नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी एक शेड ऑफ डिविनिटी है कि मुझे गुस्सा बाय डिफॉल्ट ज्यादा आता है, या मैं इंटेलेक्चुअल बाय डिफॉल्ट ज्यादा हूं, या मेरे अंदर डेप्थ ज्यादा है। आप उसको शैलो करिएगा मत, रन विद द डेप्थ, रन विद द गुस्सा, एक्सेप्ट रिफाइनमेंट। ऑफ कोर्स जरूरी है कि आप गुस्से के बहाने में बदतमीजियां ना करना शुरू हो जाएं और उसको कहते हैं मैं तो बाय डिजाइन ही ऐसा हूं या ऐसी हूं, फिर तो आप बेवकूफ हैं। बट घूम फिर के जब तक आप अपनी लुक्स नहीं स्वीकार करेंगे तो आप जीवन में ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे। और मेरी तो नेट कंक्लूजन यही है जीवन की, अभी तक 10 years डाउन लाइन जैसे जैसे हम भी उम्र में बड़े हो रहे हैं तो more and more data, more and more epiphanies, more and more insights are coming in. सबसे पहले जीवन में कुछ करना हो तो अपनी लुक स्वीकार कर लेना, और फिर खुंदक मोड में जो भी करना हो बात कम करे बिना उस चीज को जाके अचीव कर देना। Majority of your trauma, majority of you living peacefully with yourself stems from the fact, or stems from the acceptance of how much can you accept your looks, primarily speaking, all right? And that's how we are all designed, that's how we are all laid out, I believe, by God.
लुक्स मैटर, द बॉडी मैटर्स। शरीर में कुछ नहीं रखा, शरीर तो मिट्टी है, इसमें तो चले जाना है। हाँ चले जाएगा भाई, 70-80 साल, अभी शांति कर, अभी तो शरीर ही सब कुछ है इस लोक में, पृथ्वी लोक में शरीर ही सब कुछ है। डू यू अंडरस्टैंड? खैर कुछ नोटिस हुआ तो शरीर ही सब कुछ है, चाहे आपको अच्छी लगे बात, बुरी लगे, डजंट रियली मैटर, बट है तो लुक्स। तो फर्स्टली एक्सेप्ट कि हाँ भाई ऐसा ही है। यू कैन यू नो मतलब बाय डिजाइन तो आप अपने आप को पूरा नहीं बदल सकते, बट आई बिलीव अगर आप करें, ऑफ कोर्स वर्कआउट करके अपना टोन वोन अंदर रख के और थोड़ी बहुत मसल्स वसल्स रख लें, स्वीकार करिएगा मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम द फैक्ट, जो शुरुआत जब बच्चे को एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, मतलब टीनेज के टाइम पे, वहीं से सारा का सारा कूड़ा शुरू होता है। और टीनेज पे द फर्स्ट फैक्टर इज लुक्स, राइट? और लुक्स से ही आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ योर ओन लुक्स डिसाइड योर मेजॉरिटी 20 to 40 वाला टाइम फ्रेम, एंड बाय द टाइम यू आर 40 यू आर लाइक अरे काश मुझे ये सारा का सारा ज्ञान पहले मिला होता, है ना? आई एम सेविंग यू टाइम, ऑलराइट? विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करिए अपने आप को पहले, फिर जीवन में कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी, ऑलराइट, सी यू, बाय।